हेलो स्टूडेंट्स, आज आप अपनी नैक्सट एक्सरसाइज 5L करन जा रहे हैं। ठीक है, तो ये की है रॉलेस थ्योरम है। ये लास्ट दो थ्योरम ने, एक रॉलेस थ्योरम तो एक है लैग्रेंजस थ्योरम। ठीक है, रॉलेस थ्योरम की स्टेटमेंट की है, इफ अ फंक्शन एफ एक्स, तुहानू कोई भी फंक्शन दिता होया एफ किहदा फंक्शन है, वो एक्स का इज कंटीन्यूअस इस तीन कंडीशन ने तुहाडे कोले। फर्स्ट हैगी कंटीन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए एंड बी। क्लोज्ड इंटरवल ए एंड बी दे विच कंटीन्यूअस होगा। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब तुहाडा की हुंदा कि तुसी ए ते बी नू भी इनकलूड करना है और इहदे विच जिन्नियां भी वैल्यूज आंदियां ने, जिन्ने भी रैशनल नंबर आंदे ने, वो सारे इनकलूड करने हैं। ठीक है, नैक्सट है डेरीवेबल इन द ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल दे विच डेरीवेबल है, इहदे च आपां ए ते ए नहीं कंसीडर करदे हुंदे, सिर्फ इहदे जिहड़े विच नंबर लाई करदे आ उही लैने आ। और थर्ड कंडीशन है एफ ए ते एफ बी, यानी कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਲੇਸ ਥਿਓਰਮ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੈਨ ਅਗਰ ਰੋਲੇਸ ਥਿਓਰਮ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੈਨ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी, कोई भी सी पॉइंट ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗਾ ਇਨ ਦਾ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ a ਲੈਸਨ c ਲੈਸਨ b सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, तो आप एफ डैश सी नू की करांगे 0 पुट कर देंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल दे विच की है तुहाडे कोले वेरीफाई रॉलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स। हुण फर्स्ट ते की है एफ एक्स इज कंटीन्यूअस एट पॉइंट की है -3 ते 4। क्यों कंटीन्यूअस है? बिकॉज एफ एक्स इज अ पॉलीनोमियल। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਸਾइन एक्स cos एक्स फंक्शन होएगा, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होएगा, ये सारे की होंगे ने कंटीन्यूअस होंगे ने। कॉन्स्टेंट फंक्शन होएगा, लीनियर फंक्शन होएगा, ये सारे की होंगे ने कंटीन्यूअस होंगे ने। ठीक है, कंटीन्यूअस हो गया, फर्स्ट कंडीशन एप्लीकेबल होगी। सैकेंड कंडीशन एफ डैश एक्स कितना आएगा 2x - 1, ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ आ गया। ਹੁਣ 2x - 1 ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ -3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ 3 ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਨਾ 4 ਕਰਨਾ। -2 -1 2 3 ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ f ਡੈਸ਼ x ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਿਸ ਲਈ? ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ -3 ਤੇ 4 ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਥਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ? f a, ਯਾਨੀ ਕਿ f -3 ਇਹ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, -3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ -3 -12, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 9 +3 -12, 0 हो गया। हुण 4 पुट करो, f 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ -4 -12, 16 -16 इज इक्वल टू 0। तो f -3 इज इक्वल टू f4, दोनों इक्वल आ गए। ये भी तुसी विच शो करना है, ठीक है, मैं साइड ते वैसे करता जगह करके। तो ये दोनों इक्वल आ गए, तीनों कंडीशन सैटिस्फाई हो गई। देयरफॉर रॉलेस थ्योरम ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਆ। ठीक है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट जो भी है एट लीस्ट 1 पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स है तो सी पुट कर देंगे, 2c - 1 इज इक्वल टू 0, 2c इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2 आ गया। हुण चेक करो 1/2 ये ओपन इंटरवल चलाई करदा ना, कर रहे क्योंकि -3 तो ग्रेटर है। देयरफॉर c बिलोंग्स टू -3 एंड 4। ठीक है, तो 1/2 c इज इक्वल टू 1/2 तुहाडे कोले की आ गया, आंसर आ गया। क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रॉलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। ये तुहाडे कोले पॉलीनोमियल है, एफ एक्स is continuous at 0 and 3। 0 and 3 ते continuous हो गया because fx is a polynomial। हुण तुसीं कड्डोगे f डैश x कितना आ जाऊगा 2/5 पावर अगे आ गई, x - 1 दी पावर 2/5 -1, 2/5 x - 1 दी पावर -3/5, 2/5 इंटू 1/x - 1 दी पावर -3/5। हुण देखो जे तुसी ओपन इंटरवल दे विचों 1 वैल्यू लैके पुट करोगे तो यह की हो जाऊगा, इनफिनिटी हो जाऊगा ना। ठीक है, नॉट एग्जिस्ट एट
x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 ਤੇ एग्जिस्ट नहीं करता, देयरफॉर ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਰੀਵੇਬਲ नहीं है, ठीक है, नॉट डेरिवेबल। देयरफॉर रॉलेस थ्योरम डज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, ये एप्लीकेबल नहीं है, यही आप चेक करना सी। नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, ये कंटीन्यूअस तो होएगा ही हो गया क्योंकि ये तुहाडे कोले की है पॉलीनोमियल है, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, इनू पहला मल्टीप्लाई कर लेने, ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स माइनस 2, अगे मल्टीप्लाई करो एक्स का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो कितना आ गया एक्स का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। तो हम एफ एक्स साडे कोले की है कंटीन्यूअस है, तो आप लिख लांगे एफ एक्स इज कंटीन्यूअस एट किस ते 0 ते 2 ते, बिकॉज एफ एक्स की है इज अ पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल, क्लियर। सेकंड एफ डैश एक्स, इहदा डेरिवेटिव करोगे 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, इहदा की हो गया डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। तो यह भी की है डेरिवेबल है, यानी कि एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टस एट ओपन इंटरवल 0 एंड 2, कोई मर्जी वैल्यू भर लो, यदि वैल्यू इन्फिनिटी नहीं ना आ रही, एग्जिस्ट कर रहे। और थर्ड F0, F0 कटोगे, जो 0 कटोगे तो वाला 0 हो गया। हम देखो कि ए च वैल्यू भर लो, चाहे ए च वैल्यू भर लो, किसी च भर लो, 0 आ गया। उस तो बाद की है F2, 2 करोगे तो भी 0 हो गया, ठीक है, चाहे ए च वैल्यू पुट करके देख लो, चाहे ए च वैल्यू पुट करके देख लो। तो आप लिखांगे F0 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू 0, तीनों कंडीशंस तुहाडे कोले सैटिस्फाई हो गया। देयरफॉर रॉलेस थ्योरम एप्लीकेबल, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ लिख सकते हो सैटिस्फाइड, ठीक है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 point C such that f dash C is equal to 0। f dash C कितना आ गया, ये वाला C दा क्यूब माइनस 3C दा स्केयर प्लस 2C इज इक्वल टू 0, ये जो C कॉमन कट लो, C दा स्केयर माइनस 3C प्लस C इज इक्वल टू 0, तो इथों क्या आ गया, या तो C इज इक्वल टू 0 होएगा या फिर C स्केयर माइनस 3C प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। इथों तुसीं इहदे फैक्टर बना लिओ, ठीक है, 2 ते 1 बन जाएंगे, C की वैल्यू 1 ते 2 आ जाएगी। हुण तुसीं चैक करो इन्हां दे विच किहड़ा लाई करदा है। हुण देखो ओपन इंटरवल लैना, 0 ते 2 नूं कंसीडर नहीं करना, सिर्फ की आऊगा 1 आऊगा। C इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू 0 एंड 2 ओपन इंटरवल, देयरफॉर C इज इक्वल टू 1 की आ गया तुहाडा आंसर आ गया, क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, वेरीफाई रॉलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन दिस डिफाइंड इन 0 to π/2। ये भी आप वेरीफाई करनी है कि ये एग्जिस्ट हैगी है या नहीं हैगी। पहला तुसीं की करोगे f(x) cos 2 ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਈਏ, 2x माइनस π/2 ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ π/4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, cos ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਓ, π/2 माइनस 2x, ਤਾਂ cos ਈਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ cos π/2 माइनस 2x, cos 90 माइनस थीटा ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ sin 2x ਆ ਗਿਆ। f(x) ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, sin 2x ਆ ਗਈ, ठीक है। तो हम इतने लिखते हैं आप f(x) इज इक्वल टू sin 2x, ये इक्वल आ गया। ये सारा तुसीं जिहड़ा क्वेश्चन दे विच सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। तो फर्स्ट f(x) इज कंटिन्यूअस एट 0 to π/2 बिकॉज साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस होंगे अपने डोमेन दे। सैकेंड है f'(x) कितना आऊगा, cos 2x ਇਹਦਾ ਜੋ ਅੱਗੇ 2, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਰੀਵੇਬਲ ਐਟ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ 0 to π/2, 0 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 90 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਡੈਰੀਵੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਥਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ f0 ਪੁੱਟ ਕਰੋ, sin 0 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 0 ਹੁੰਦਾ, f π/2 पुट करो, sin 2 into π/2,
ਇਹ कैंसल हो गया, कितना आ गया साइन पाई भी अपने को की हुंदा 0 हुंदा, तो अपने को f0 इज इक्वल टू f5/2 इज इक्वल टू 0। कंडीशन तीनों सैटिस्फाई हो गया। देयरफॉर रॉलेस थ्योरम एप्लीकेबल, ठीक है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट C such that f dash C is equal to 0। f dash x कितना है तुहाडा 2 cos 2C is equal to 0, तो कितना आ गया cos 2C is equal to 0। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है cos 0 कित्थे हुंदा हैगा, cos 2C is equal to cos pi/2, cos नाल cos कैंसल, 2C is equal to pi/2 आ गया, C is equal to pi/4। ये चेक करो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ 0 to pi/2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ है, ठीक है, 0 to pi/2। देयरफॉर C is equal to pi/4। ये ਤੁਹਾਡਾ आंसर आ गया। क्लियर। नाउ मूव टू फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ एग्जांपल है डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रॉलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन दिस। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਬਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਡੈਰੀਵੇਬਲ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। आप 1 ते चेक कर लेने क्योंकि अपने को पॉइंट की बन रहे ने 0 ते 2 बन रहे ने, ठीक है, 0 ते 2 बन रहे ना, 0 दे भी इक्वल है 2 दे भी इक्वल है, तो डेरिवेबल आप कर देना जिहड़ा इन्हां दे विच नंबर लाई करदा हुंदा। आपां नूं 1 गिवन है तो 1 ते चेक करांगे। लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव, लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव की होएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच 1 तो छोटा है तो आ वाली लिमिट आऊगी 1 माइनस एच का स्केयर प्लस 1 माइनस f1 उदों भी यही आऊगा 1 प्लस 1 अपॉन माइनस एच। तो यदि वैल्यू कितनी आ गई लिमिट एच टेंड्स टू 0, यदा स्केयर खोलोगे 1 प्लस एच का स्केयर माइनस 2h प्लस 1 माइनस 2 अपॉन माइनस एच। आह तो आह 2 हो गया, 2 माइनस 2 0 हो गया ना, तो वैल्यू कितनी रहेगी लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच कॉमन ले लो h माइनस 2 अपॉन h, h नाल h कैंसल हो गया माइनस का, तो इत्थे कितना रह गया तुहाडे कोले लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h प्लस 2, h नूं 0 पुट कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। हुण राइट साइड f डैश 1 लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, ठीक है। 1 प्लस h ली लिमिट केड़ी है 3 प्लस x, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन की वैल्यू है 3 माइनस 1 प्लस एच माइनस f1 3 माइनस 1 सॉरी 1 प्लस 1 क्योंकि 1 के इक्वल तो वही है ना अपॉन एच। तो यदि वैल्यू कितनी आ गई लिमिट एच टेंड्स टू 0 3 माइनस 1 माइनस एच माइनस 2 अपॉन एच माइनस 3 प्लस 3, तो वैल्यू कितनी रहेगी लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच अपॉन एच माइनस 1। दोनों इक्वल नहीं है, लैफ्ट हैंड एफ डैश राइट हैंड एफ डैश नॉट इक्वल, देयरफॉर एक ही हो गया नॉट डेरिवेबल हो गया। जे एक भी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं हैगी तो आप लिख देंगे देयरफॉर रॉलेस थ्योरम डज नॉट एप्लीकेबल, इत्थे यह एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6। At what point on the curve y is equal to this in 0 to 2 pi is the tangent parallel to x axis। ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ x axis ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ C ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢਾਂਗੇ, C ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ C ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰॉलेस थ्योरम ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ fx ਲੈ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। fx is equal to cos x minus 1। ਤਾਂ fx is कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस है क्यों क्योंकि cos भी कंटीन्यूअस है तो 1 भी कंटीन्यूअस है, बिकॉज cos x एंड कांस्टेंट फंक्शन 1 आर कंटीन्यूअस, ठीक है। कंटीन्यूअस का इंटरवल केड़ा सी 0 to 2 पाई। हुण कड्डो f डैश x, f डैश x कितना आएगा cos का की बन गया माइनस sin x। हुण sin x की वैल्यू 0 to 2 पाई तक किते भी इनफिनिटी नहीं आती, तो ये एग्जिस्ट कर रहे, ठीक है, विच इज एग्जिस्ट किदे ते 0 to 2 पाई ते। थर्ड
तुसीं की फाइंड करना है, एफ जीरो फाइंड करो। पहला जीरो पुट करोगे, कॉस जीरो कितना होंदा है 1 माइनस 1, जीरो हो गया। एफ 2 पाई पुट करो तो कॉस 2 पाई माइनस 1, कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होंदी है 1 होंदी है। 1 माइनस 1 किदे इक्वल हो गया 0 दे इक्वल। ये तुसीं चेक कर लियो, कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 ही होंदी है, ठीक है। सॉल्व करके देख लियो, जे नहीं तो जे तो याद है फिर तो ठीक है, अदरवाइज जे तुहानूं कन्फ्यूजन है तो तुसीं इहनूं सॉल्व करके देख लियो। 1 माइनस 1 0 दोनों इक्वल आ गए, तो आपां लिख देंगे एफ 0 इज इक्वल टू एफ 2 पाई इज इक्वल टू 0, ये इक्वल हो गए, ठीक है। देयरफॉर रॉलेस थ्योरम की होगी तुहाडी सैटिस्फाई होगी, सैटिस्फाइड। देयरफॉर there exist at least one point C such that f dash C is equal to 0। f dash C, f dash कितना आया तुहाडे कोले sin x आया माइनस sin C is equal to 0। माइनस नूं उधर ले जाइए तो कितना आ गया sin C is equal to 0। sin C 0 ते कित्थे हुंदा अपने कोले 0, जाता होएगा तुहाडे कोले 0 ते, जाता हुंदा अपने कोले 0 ते, जा हुंदा फिर अपने कोले पाई ते। 0 आपां लै नहीं सकदे क्योंकि 0 नूं आपां कंसीडर नहीं करना, आपां ओपन इंटरवल लैणागा, तां आपां इहनूं की करांगे साइन पाई लिख लांगे, ठीक है। तो इत्थे लिख लो साइन C इज इक्वल टू साइन पाई, साइन नाल साइन कैंसल, C दी वैल्यू कितनी हैगी पाई आ गई, ठीक है। पाई बिलोंग करदा तुहाडा 0 टू 2 पाई, क्लीयर। तो हुण देखो ये तुहाडे कोले आ गया पाई आ गई C दी वैल्यू। हुण देखो x दी वैल्यू आपां की करदे हैं पाई ले लैने हैं, एक्स की वैल्यू पाई ये पुट कर दो तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। वाई कितना आ गया कॉस पाई माइनस 1, कॉस पाई कितना होंदा है तुहाडे कोले माइनस 1 होंदा है, माइनस 1 माइनस 2, तो फंक्शन की आ गया पाई ते दूजी वैल्यू कितनी हैगी माइनस 2 आ गई, जिहड़ा इन्हां ने पॉइंट पूछा होया सी, ठीक है। तो आपां लिख दांगे रिक्वायर्ड पॉइंट, क्लीयर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 7, it is given that for the function given by fx is equal to x cube bx square plus ax, x belongs to 1 ਤੇ 3, Rayleigh's theorem holds c is equal to 2 plus 1 upon 3, c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, find the values of a and b, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ Rayleigh's theorem ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ f dash c ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ f dash c ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ f dash c ਕੱਢੀ, f dash x ਕੱਢੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 3x square प्लस 2bx प्लस a हो गया, ठीक है। हुण देखो की है एफ सी कितना हो जाऊगा 3c का स्केयर 2bc प्लस a, ये चीज़ बन गई, ठीक है। इत्थों आप c की वैल्यू कट रहे हैं क्योंकि c की वैल्यू अपन गिवन है, एक आप इत्थों कटांगे c की वैल्यू जो कटोगे ये हैगा 3c, ये हैगा a, तो इत्थे आप की करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेने, c किहदे इक्वल आ जाऊगा माइनस b प्लस माइनस रूट b स्केयर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। b की वैल्यू कितनी है इत्थे माइनस 2b प्लस माइनस रूट b का स्केयर 4b स्केयर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 3 है और c की वैल्यू कितनी है a है, अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 3 है। तो c कितना आ गया माइनस 2b प्लस माइनस रूट 4b का स्केयर माइनस 12a अपॉन कितना रह जाऊगा 6, ठीक है। इतों 4 कॉमन लै सकते हैं आप, माइनस 2b, जे 4 कॉमन कटोगे तो रूट से तो 2 ही बाहर आऊगा, b स्केयर माइनस 3a अपॉन 6, इनू कट कर दो 3 आ गया, तो वैल्यू कितनी आ गई माइनस b प्लस माइनस रूट b स्केयर माइनस 3a अपॉन 3 आ गई। इधरों तुहानू c की वैल्यू कितनी गिवन सी आपां नू, c की वैल्यू तुहानू गिवन सीगी 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3, 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3, ये किहदे इक्वल आ गई माइनस b प्लस माइनस b स्केयर माइनस 3a अपॉन 3, इनू आप लिख सकते हैं माइनस b अपॉन 3 प्लस माइनस b स्केयर 3a अपॉन 3। ये आप पार्ट अलग अलग कर लेने, रैशनल ते जड़े हैगे ने अपने कोले रैशनल ते इरैशनल, ए पार्ट 2 आ ते ए पार्ट भी इरैशनल आ दोनों, तो 2 नू किहदे रख लेने माइनस b अपॉन 3 दे, 3 इधर मल्टीप्लाई हो गया माइनस b इज इक्वल टू 6, b की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 6 आ गई। इरैशनल पार्ट कितना है 1 अपॉन रूट 3 है, उधर हैगा प्लस माइनस b का स्केयर माइनस 3a अपॉन 3, ठीक है। दोनों साइड स्केयर कर दिए, स्केयर करोगे तो कितना आ जाऊगा अपने को, दोनों साइड स्केयर करो, स्केयर करोगे तो कितना जो इधर आ गया 1 अपॉन 3, इधर आ गया b का स्केयर माइनस 3a अपॉन 9, ये कैंसिल हो गया 3 नू इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 इज इक्वल टू b स्केयर माइनस 3a, b की वैल्यू हैगी तुहाडे कोले 3 इज इक्वल टू 36 माइनस 3a, इनू इधर ले जाओ,
कितना आ जाऊगा इधर जाके तुहाडे कोले 36 माइनस 3 माइनस 33 इज इक्वल टू 3a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई। a ते b की वैल्यू तुसीं फाइंड करनी है। क्लीयर। इस तो बाद जिहड़ी एक्सरसाइज है वो तुसीं खुद सारी ट्राई करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो पूछ। ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।